पूरी दुनिया पर अपनी मयारी गाड़ियों की वजह से राज करने वाली जापान की ऑटो इंडस्ट्री इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। गाड़ियों के सेफ्टी टेस्ट जाली बनाए गए हैं, 2 नंबर बनाए गए हैं। इन कंपनीज के प्लांट्स पर छापे मारे गए हैं और टोयोटा, होंडा, सुजुकी और मजीद ऑटो कंपनीज के दफातर में जाकर पूरी छानबीन कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, छापे मार रहे हैं, रेड कर रहे हैं। और इस वक्त ये दुनिया के बड़े बड़े नाम ज़ेरे अताब है कि जापानी कार है, चलो आंखें बंद करके खरीद लो, ये तो बेहतरीन ही होगी। गाड़ियों के सेफ्टी टेस्ट के इस एक स्कैंडल ने इस वक्त जापान की ऑटो इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है। टोयोटा, मज़दा, यामाहा, होंडा और सुजुकी ने सर्टिफिकेशन हासिल करने के लिए परफॉर्मेंस टेस्ट का जाली डेटा जाहिर करने का एतराफ़ किया है। तफ्तीश हुई, डेटा सामने आया तो होंडा कंपनी ने भी गलती मानी है, क्योंकि ये स्कैंडल जापानी कार मैन्युफैक्चरर्स की साख को बुरी तरह से मुतासिर कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंचती रहें। टोयोटा, होंडा, डाइहेत्सु, सुजुकी और कई जापानी ऑटो कंपनीज इस वक्त जापानी हुकूमत के शिकंजे में हैं, फरेब और जालसाजी की वजह से। पूरी दुनिया पर अपनी मयारी गाड़ियों की वजह से राज करने वाली जापान की ऑटो इंडस्ट्री इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। और वजह है जी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़, जालसाजी, झूठी रिपोर्ट्स, क्योंकि गाड़ियों के सेफ्टी टेस्ट जाली बनाए गए हैं, 2 नंबर बनाए गए हैं। गाड़ी की मुकम्मल इंस्पेक्शन की ही नहीं गई और सेफ्टी टेस्ट में गाड़ियों को क्लियर करार दे दिया गया है। और ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, ये कोई छोटी मोटी कंपनीज की बात नहीं कर रही मैं, बल्कि बात हो रही है जी टोयोटा की, होंडा की, सुजुकी की और इस समेत दीगर कंपनीज की। इस 2 नंबरी में जापान के ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्शन इदारे की जानिब से इन कंपनीज के प्लांट्स पर छापे मारे गए हैं और ये सब मालूमात सामने लाई गई है। मामला कुछ यूं है कि सुजुकी, होंडा, टोयोटा और कुछ मजीद जापानी कार कंपनीज पर इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि उन्होंने अपनी गाड़ियों के कई मॉडल्स की बड़ी तादाद में प्रोडक्शन तो कर दी, लेकिन गाड़ियां बनाने से पहले जो सर्टिफिकेशन या इजाज़तनामा लेना होता है वो हासिल करने के लिए परफॉर्मेंस सेफ्टी टेस्ट का जाली डेटा जाहिर किया, जाली डेटा हुकूमत को सबमिट कराया। यानी गाड़ियां बनाने के लिए जो सर्टिफिकेट चाहिए होता है हुकूमती इदारों से, उसके लिए एक पूरी रिपोर्ट बनाकर जमा करवानी होती है कि गाड़ी के फीचर्स क्या हैं, वेट कितना है, बॉडी कैसी होगी, ब्रेक, यानी एक एक चीज़ आपने बतानी होती है कि ये कार बिल्कुल सेफ और सिक्योर है। जाली रिपोर्ट बनाई गई सारी और इजाज़तनामा ले लिया गया, सर्टिफिकेट हासिल कर लिया गया और मामला अब खुला है जब वो गाड़ियां बनकर तैयार होकर पता नहीं किस किस मुल्क में पहुंच भी चुकी हैं। जापान की वजारत ट्रांसपोर्ट ने ऑटो सेक्टर की टोटल 85 कंपनीज को ये ऑर्डर्स जारी किए हैं कि बताया जाए कि माजी में भी सेफ्टी टेस्ट के जो रिजल्ट्स है उनमें कितनी जालसाजी की गई है, हेर फेर की गई है या कितनी बेज़ाब्तियां उनकी जानिब से की गई हैं। और इस मामले में जापान की वजारत ट्रांसपोर्ट के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने टोयोटा, होंडा, सुजुकी और मजीद ऑटो कंपनीज के दफातर में जाकर पूरी छानबीन कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, छापे मार रहे हैं, रेड कर रहे हैं। जापानी वजारत ट्रांसपोर्ट ने 10 जून को होंडा के दफ्तर पर छापा मारा और उससे पहले सेफ्टी टेस्ट डेटा में बेज़ाब्तगियों पर टोयोटा, यामाहा और सुजुकी के दफातर पर भी रेड की जा चुकी है। दुनिया भर में गाड़ियों की सबसे बड़ी कंपनी टोयोटा के हेडक्वार्टर पर भी रेड से पहले ही उस कंपनी के सरबराह आकियो टोयोटा ने सेफ्टी सर्टिफिकेशन टेस्ट में जालसाजी और हेरफेर करने की वजह से ना सिर्फ उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की थी बल्कि उस पर माफ़ी भी मांगी थी। और रिपोर्ट ये हुआ था कि टोयोटा के चेयरमैन आकियो टोयोटा ने कुछ लम्हों के लिए अपना सर झुकाया, सार्फिन से ये कहते हुए माफ़ी मांगी कि हमने सर्टिफिकेशन के तरीक़ाकार को नज़रअंदाज किया और हिफाजती इक़दाम पर अमल किए बगैर ही गाड़ियों की बहुत बड़ी तादाद में प्रोडक्शन की है। टोयोटा की 2023 में 1 करोड़ 10 लाख गाड़ियां दुनिया भर में फरोख्त हुई हैं। टोयोटा के सरबराह ने गलती मानी, माफ़ी मांगी और साथ ही ये भी कहा, बल्कि यकीन दहानी करवाने की कोशिश की है कि सर्टिफिकेट लेने के लिए जाली सर्टिफिकेट तो हासिल कर लिया गया, लेकिन इस वक्त सड़कों पर चलने वाली टोयोटा की गाड़ियों की सेफ्टी पर कोई समझौता नहीं किया गया और वह तमाम सेफ है। और इन तमाम गाड़ियों की जो प्रोडक्शन है उनमें तमाम सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा गया है, ख्याल रखा गया है। और इस वक्त ये दुनिया के बड़े बड़े नाम ज़ेरे अताब हैं
और मज़ीद इनके लिए जो यूनिट्स का ऑडिट अभी भी जारी है। गाड़ियों के सेफ्टी टेस्ट पर सवालिया निशान लग गया है और इन गाड़ियों, इन ब्रांड्स पर जिन्हें दुनिया भर में पायदारी और मयार का सिंबल समझा जाता है, होंडा, टोयोटा, सुजुकी, डाइहेत्सो, पाकिस्तान में भी ये गाड़ियाँ लाखों की तादाद में इस्तेमाल होती हैं। और वैसे भी जो गाड़ियाँ जापान से इंपोर्ट होके आती हैं हमारे जैसे मुल्कों में, तो हमारे यहाँ कॉमन परसेप्शन यही है कि जापानी कार है, चलो आंखें बंद करके खरीद लो, ये तो बेहतरीन ही होगी। गाड़ियों के सेफ्टी टेस्ट के इस एक स्कैंडल ने इस वक्त जापान की ऑटो इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है। और ये स्कैंडल, ये खबरें जापानी हुकूमती इदारों की जानिब से आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि इधर उधर सोशल मीडिया से कोई फेक न्यूज़ आ रही है किसी कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए, ऐसा नहीं है, बल्कि ये जापान हुकूमत के इदारे बाकायदा छापे मार रहे हैं इन कंपनीज़ में और पूरी तरह से तफ्तीश कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। लेकिन जापान कार इंडस्ट्री का ये स्कैंडल पूरी दुनिया में बदनामी का बायस बन गया। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ और ऐसे लोगों की ज़िंदगियां ख़तरे में डाल रहे हैं, ये कोई आम सी बात नहीं है, बल्कि ये मामला इतना ख़तरनाक है कि ये स्कैंडल मीडिया पर रिपोर्ट होने के बाद दुनिया में गाड़ियों की सबसे बड़ी कंपनी टोयोटा के सरबराह ने सरेआम अपना सर झुकाकर दुनिया से माफ़ी भी मांगी है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि उनकी जानिब से कबूल किया गया है कि गलती हुई है, कबूल किया है कि सेफ्टी टेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है और कबूल किया है कि सेफ्टी टेस्ट जाली बनाए गए हैं गाड़ियों को क्लियर किए बगैर। किस किस कंपनी ने गलती मानी है, माफ़ी मांगी है, सब डिटेल्स आपको मैं मज़ीद भी बताती हूँ। 3 जून को जापान की वजारत ट्रांसपोर्ट ने बताया कि कम से कम 5 कार कंपनीज टोयोटा, मज़दा, यामाहा, होंडा और सुजुकी ने सर्टिफिकेशन हासिल करने के लिए परफॉर्मेंस टेस्ट का जाली डेटा जाहिर करने का एतराफ़ किया है। इस वक्त सरकारी हुकाम टेस्ट रिकॉर्ड का जायज़ा ले रहे हैं और इन कंपनीज के ओहदेदारान से तफ्तीश भी मज़ीद की जा रही है। जापानी हुकाम ये बता रहे हैं कि सुजुकी कंपनी के ओहदेदारों ने एतराफ़ किया है कि 2014 में ऑल्टो के एक मॉडल में जाली ब्रेक टेस्ट जाहिर किए गए थे, मगर साथ ये भी बता रहे हैं कि अब वो गाड़ी प्रोडक्शन में नहीं है। दूसरी जानिब टोयोटा कंपनी ने अपने 3 मॉडल्स कोरोला फील्डर, कोरोला एक्सियो और यारिस क्रॉस की प्रोडक्शन रोक दी है। मज़दा को भी अपने प्लांट्स में मज़दा 2 नामी कार के मॉडल्स की प्रोडक्शन इस वक्त रोकना पड़ी है। जापान की वजारत ट्रांसपोर्ट ये बता रही है कि होंडा ने गुज़िश्ता सालों की कारों के 22 मॉडल्स के नॉइस टेस्ट में गड़बड़ की है, जो कि टेस्ट रिपोर्ट में जाहिर नहीं किए गए कि गाड़ियों का वज़न मुख्तस करदा जो रेंज है उससे बढ़ गया है। ये भी कि होंडा ने कुछ मॉडल्स के जो इंजन आउटपुट टेस्ट का भी गलत डेटा जाहिर किया, यानी इंजन की वो परफॉर्मेंस है ही नहीं जो आपने जाली रिपोर्ट बनाकर इदारे में जमा करवा दी है। टोयोटा भी पीछे नहीं है। टोयोटा ने भी एतराफ़ किया है, माना है कि उसने 2014, 2015 और 2020 के दौरान सर्टिफिकेशन के लिए 7 मॉडल्स के सेफ्टी टेस्ट के जाली नताइज जाहिर किए थे, जाली रिपोर्ट्स बनाई गई थी। अब ये कार कंपनीज खुद मान रही हैं कि ये तमाम बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। टोयोटा ने भी एतराफ़ कर लिया है कि हादसे, एयरबैग के मामले के खुलने या ना खुलने या फिर पिछली सीट पर बैठे लोगों को किस नौयत के हादसे से कितना नुकसान हो सकता है, इस मामले पर भी सेफ्टी टेस्टों में पुराना या फिर गलत डेटा इस्तेमाल कर दिया है। जब तफ्तीश हुई, डेटा सामने आया तो होंडा कंपनी ने भी गलती मानी है कि इससे गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान दर्जनों कारों के नॉइज़ और आउटपुट टेस्ट रिजल्ट में गलत बयानी की गई है, जाली डेटा दिया गया है। यामाहा मोटरसाइकिलें बनाने वाली करीबन सबसे पुरानी कंपनी एतराफ़ कर रही है कि उसने मोटरसाइकिल के कम से कम 3 मॉडल्स में वॉइस लेवल का गलत डेटा जाहिर किया है। डाइहेत्सो ने एतराफ़ किया है कि उसकी 88,000 छोटी गाड़ियों पर किए गए साइड कोलिजन सेफ्टी टेस्ट में जाली डेटा दिया गया है। सेफ्टी टेस्ट के बगैर ही सारी रिपोर्ट्स बनाकर जापानी गवर्नमेंट के जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको जमा करवा दी गई हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि जापान कार कंपनीज की क्रेडिबिलिटी इस वक्त स्टेक पर लगी हुई है, बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। पूरी दुनिया में बदनामी तो हो ही रही है, साथ ही माशी तौर पर इन कंपनीज को शदीद नुकसान का सामना उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ये स्कैंडल जापानी कार मैन्युफैक्चरर्स की साख को बुरी तरह से मुतासिर कर रहा है, जो अपने मयार की वजह से पूरी दुनिया पर राज कर रहे थे। मार्केट में इन कंपनीज के शेयर्स मुसलसल गिर रहे हैं स्कैंडल के बाद।
7 से 8 दिन पहले ये तमाम खबरें सामने आना शुरू हुई तो दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी टोयोटा के शेयर्स की वैल्यू 5.4% नीचे गिरी और इसी वजह से एक ही हफ्ते में टोयोटा को करीबन कोई 15.62 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। जापान की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी मज़दा के शेयर्स की वैल्यू 7.7% गिर गई, जिससे उसे 80 अरब यन का नुकसान हुआ है। होंडा, यामाहा और सुजुकी को भी इसी तरह के नुकसानात उठाना पड़ रहे हैं। 2016 में भी ऐसा ही एक स्कैंडल सामने आया था जब जापानी हुकाम ने मित्सुबिशी के प्लांट पर छापा मारा, जब उन पर माइलेज का गलत डाटा देने का इल्ज़ाम लगा था। और फिर मित्सुबिशी ने भी एतराफ़ किया था कि सारा मलबा उन्होंने मुलाजमीन पर डाल दिया था और ये कहा कि मुलाजमीन ने 60,000 के करीब गाड़ियों की जो माइलेज है उनके एदादो शुमार में गड़बड़ की है, गलत रिपोर्ट की। और फिर 2015 में भी कारें बनाने वाली एक जर्मन कंपनी वोक्सवैगन का एक ऐसा स्कैंडल सामने आया था। इसी तरह के स्कैंडल्स यकीनन इतनी बड़ी कंपनीज के लिए बहुत बड़े खतरे का पेशखामा होते हैं, बहुत बड़े खतरे का बाइस होते हैं इन कंपनीज के लिए, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने साल साल लगा के अपने नाम बनाए हैं और फिर जापान की कार इंडस्ट्री पूरी दुनिया में मशहूर है, राज कर रही है, इस तरह के स्कैंडल्स आएंगे तो यकीनी तौर पर लोगों का एतमाद भी कम होगा। मुझे आपने इजाज़त देनी है, अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।